अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। रोज़मर्रा की तरह गुजारिश रहेगी कि पीर पंचाल स्पीक्स को अपना प्यार आप दे रहे हैं और मज़ीद देते रहिएगा। पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारी वेबसाइट पे भी आप विज़िट करें peerpanchalspeaks.com। आपको वहाँ देश और दुनिया की खबरें मिलेंगी। एक नई कहानी के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, याद होगा सुरन कोट के अंदर जब तूफ़ान आया था गुज़श्ता साल, तो बहुत तबाही का सबब बना था और लोगों के बहुत नुकसान हुए थे। भरपाई पूरे तरीके से तो नहीं हो पाई, अलबत्ता यहाँ कुछ रोड मैप्स बने थे, लाए अमल बना था। और जब म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट साहब से मेरी पिछली बार एक लंबी इंटरेक्शन हुई थी, उन्होंने काफ़ी तफसील से काम गिनाए थे और उन्होंने कहा था कि पुलिस वगैरह के काम बहुत जल्द शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन वार्ड नंबर 9 में मैं हूँ, यहाँ काम शुरू किया गया है। इससे पहले मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई है, मैंने यूँ साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। इस नाले पे काम हो रहा है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके कुछ एतराज़ात हैं, हम ये समझना चाहेंगे और इंतज़ामिया तक, अहले सियासत तक उनकी गुहार पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम सरफराज अहमद है। सरफराज साहब, जो ये रास्ता वगैरह बन रहा है तो किस तरह से देखते हैं, आपको किस तरह से फ़ायदा होगा और आपके जो मुतालबात हैं वो क्या है? जनाब, मेरे मुतालबात ये हैं कि आपको याद होगा कि कोहराम मचा था, पिछले साल की बात है, जून जुलाई की। यहाँ शाम के वक्त एक बहुत बड़ा फ्लड आ गया था और वो एक ही दिन नहीं आया, उसके बाद भी रेगुलर वो चलता रहा है। हमारे बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ, उन्होंने दूसरे दिन बल्कि तीसरे दिन शायद उन्होंने विज़िट किया था, लेकिन मैं उस दिन एहसानमंद हूँ इंडियन आर्मी का कि उन्होंने रेस्क्यू किया। तकरीबन फ्लड आने के 1 घंटे बाद यहाँ फोर्सेस जो है वो पहुँच गई थी, हमारे घर में आ गए थे, हमारे बच्चों वगैरह को उन्होंने निकालने की में हमारी हेल्प की थी। हुआ ये था सर, यहाँ पे इतना बड़ा फ्लड आ गया था कि वो सामने वाली दीवार अगर ना गिरती तो ये 2-3 मकान हमारे जो हैं वो ख़त्म हो सकते थे। बाकी मकान जो हैं ऊपरी तरफ हैं, हमारे ये 3 मकान शदीद जद में आ गए थे, जिसमें ये एक बड़ी डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग डूब रही थी। तो खैर उसके वीडियोज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आज भी हैं। डीसी साहब जब दूसरे दिन यहाँ पे आए, तीसरे दिन उन्होंने आके यहाँ ये सामने वाला जो लेंटर है इसके ऊपर खड़े किए, आपने तस्वीर बनाई है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो ये रास्ता है इसको इमीडिएटली उखेड़ो, तो इसको साफ़ करो। उन्होंने जेसीपी लगाई, तो सामने से उन्होंने लगवाई जेसीपी, डीसी साहब चले गए, एसपी साहब भी लगवा के यहाँ पे दोनों ऑफिसर जो हैं वो यहाँ से वापस चले गए। उसके बाद यहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर हैं, पता नहीं क्या नाम था उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पता नहीं किस रैंक के थे, मनीर साहब, तो वो यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ जेसीपी को वापस कर दिया, काम बंद करवा दिया। मेरी इच्छा ये थी, मैं ये चाहता हूँ कि कानूनन भी इलीगल इंक्रोचमेंट जो नालों के ऊपर है वो लीगली जायज़ नहीं है। यहाँ एसडीएम साहब ने 3-4 बार विज़िट की, मैंने रिक्वेस्ट भी की। फिर उसके बाद मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचा, वहाँ एडिशनल डीसी साहब थे, बड़े डीसी साहब, शायद उनका कोई प्रोटोकॉल था टाइम का, 1 बजे से पहले मिलने का या इस तरह कुछ याद है मुझे। तो मैं वहाँ से एप्लीकेशन मार्क करवा के लाया, उन्होंने एसडीएम साहब को लिखा, मैं एसडीएम साहब के पास गया, उन्होंने एप्लीकेशन अपने पास रख ली कि मैं वहाँ पे आऊँगा, हम देखेंगे। यहाँ हमारे जेडीओ साहब हैं, रिटायर्ड जेडीओ सैयद इल्ताफ़ हुसैन शाह साहब, वो भी मेरे साथ थे। दूसरे दिन हम वहाँ पे गए। जो ऊपरी सतह के लोग हैं सर, उनको प्रॉब्लम है रास्ते की। जो जहाँ हम नीचे वाले लोग हैं, हमें रास्ते की तो दिक्कत है, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत है हमें पानी की, क्योंकि फ्लड जब आता है हम अंदर होते हैं और किसी भी वक्त आ सकता है। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, यहाँ कुछ ऑफिसर रैंक के लोग हैं, वो तो चलो किराए पे जाके इधर उधर गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किराया अफोर्ड कर सकूं या कुछ करूं कहीं और, हम रह नहीं सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। आज इन्होंने रास्ते के लिए ये इसके ऊपर पहले म्यूनसिपलिटी ने इसको तुड़वाया और हमने अपने जेबों से खर्चा किया, कोई म्यूनसिपलिटी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उस वक्त ये नोटिस लगाए गए थे घरों के ऊपर कि आपने अपने घरों के आगे या जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं, बाई नेम उन्होंने नोटिस निकाले थे कि वो अपने अपने घरों के आगे से भी जो नाले हैं उनको तोड़ दें। यहाँ जो नीचे एक मोहल्ला है, ये इकबाल नगर, उसके हाड़ी मल्ला वगैरह जो हैं, वहाँ पे बड़े लोग हैं, वहाँ पे ऑफिसर लोग हैं, उनकी सुनवाई होती है हर जगह।
वहाँ इलीगल इंक्रोचमेंटें तोड़ दी गई। वहाँ एसडीएम साहब ने अपनी परफॉर्मेंस जो है बड़ी बेस्ट दिखाई। वहाँ म्यूनसिपलिटी के ऑफिसरों ने बहुत बेस्ट, चेयरमैन साहब ने अपना पूरा सुपर पावर जो है वहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। मैं मुबारक देता हूँ अपने एक पड़ोसी का, जिन्होंने शफकत की। एक एसएसपी होने के नाते मैंने उनके ऊपर सबसे पहले जाके एप्लीकेशन लगाई कि जी एसएसपी साहब का मकान है यहाँ पे, उसका बाथरूम है, तो सर उन्होंने जो अपना बाथरूम है वो तोड़ दिया। शायद उनकी ज़मीन मलकियत होगी या ना हो, मैं कोई निशानदेही नहीं किसी की करवाता, मगर उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन आज भी यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अगर कहीं पे मेरी इलीगल इंक्रोचमेंट कहीं मैंने किया है, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरा भी तोड़ दो, ठीक है। हमें रास्ते की ज़रूरत है, म्यूनसिपलिटी का जो प्रोटोकॉल है उस चीज़ को फॉलो करो। यहाँ पे अगर मोदी साहब ये कहेंगे कि मैंने हिंदुस्तान में करप्शन ख़त्म कर दी है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सबसे ज़्यादा करप्शन यहाँ पे इस वक्त चल रही है। मैं सिर्फ म्यूनसिपलिटी की नहीं, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। लेकिन वो क्या कहेंगे, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आप लोग भी सच का साथ देंगे और ये जो मैंने कहा है ये मंजर आम पे आएगा, मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ जो इस वक्त है एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, मैंने सुना भी है। जिस दिन मैंने इसको आंखों से देख लिया तो मैं अल्लाह को कह सकता हूँ, मेरी सुनवाई अल्लाह कर सकता है। आपका मुतालबा जो इस नाले को लेके, अभी इसके ऊपर पुली आपके लिए रास्ता बन रहा है, उसके बाद क्या मुतालबा है कि किस तरह से बनना चाहिए? सर मेरा मुतालबा ये है कि इस पुली को ऊंचा करके बनाया जाए और इसको साफ़ किया जाए। आज भी पीएचई की पाइप्स जो है वहीं पे लगी हुई हैं। एग्जैक्टली। उनमें जो जितना भी गंद है, मतलब गंदे तोड़े वगैरह, लोगों का भी जो पॉलीथीन वगैरह सारा कुछ फेंकते हैं लोग इसी में, वो भी आके यहाँ पे रुक जाता है। कुछ इंक्रोचमेंट जो हुई हैं ऊपर, उनकी वजह से भी पूरा माल अटक जाता है। एक तरफ से दुहाई है कि इलीगल इंक्रोचमेंट को हम नहीं रखने देते, वहाँ भाई को बख्श दिया जाता है और पड़ोसी को नहीं बख्शा जाता। अगर कोई ऑफिसर ये कहेगा कि हम यहाँ के लोकल हैं, हमारी मजबूरी है, तो फिर इसमें हम क्या करें? मैं अपने बच्चों की जान तो नहीं ना सर छोड़ सकता, ना ही मैं यहाँ से अपनी ज़मीन को छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ। इसका हल बेहतर है, जई हजरात हैं, टेक्निकल तरीके से डिसिप्लिन के साथ करें। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का तो दावा नहीं रख सकता, लेकिन मैं अपना हक मांगने का दावा रख सकता हूँ। अगर हमारा यहाँ पे मुझे इंसाफ ना मिला, हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। इंशाअल्लाह गवर्नर साहब के दरवाजे को खटखटाने का दम भी हम रखते हैं, क्योंकि ज़रूरत एजाद की माँ है। थैंक यू। आपने सुना कि किस तरह से गुहार जो है वो लगाई गई है। इस नाले की इन्होंने बात की है। मैं आम पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि हमें भी मिल के म्यूनसिपल कमेटी सुरनकोट का साथ देना है। वो क्यों देना है? इसलिए कि हम जो कूड़ा करकट इस नाले में डालते हैं, ये हमारे ही लिए बाइस से बीमारी का सबब बनता है। म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियां आती हैं बाज़ाब्ता, जहाँ जहाँ तक वो गाड़ियां पहुँच सकती हैं उस लाए अमल को आप अपना के ज़रूर जो है अपना कूड़ा करकट गाड़ियों में डालें, ना कि नाले में। सुरनकोट वार्ड नंबर 9 के नाले में मैं बैठा हूँ। अहले सुरन जो पानी पी रहे हैं, आपको तहकीक करनी चाहिए। ये मेरे आगे आप पाइपों का जाल देख सकते हैं। कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा दिखाएंगे। ये जाल आप देख सकते हैं। ये जो सुरनकोट का नाला है वार्ड नंबर 9 से होते हुए आता है, उसमें पीएचई की पाइपों का जाल बुना हुआ है। म्यूनसिपल कमेटी सुरनकोट की तरफ से अच्छा काम किया जा रहा है। जो इस पर लोगों के लिए, रफ़ा आम के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। एंगल लगे हैं इसके ऊपर, शीट्स वगैरह लग के जो रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन इस पानी की पाइपें हैं, इनका क्या हाल होगा? पीएचई डिपार्टमेंट सुरनकोट खासकर ये ध्यान दे, एक्सीएन पुंछ ये चीज़ ध्यान दें कि ये पानी लोग पीते हैं। अब इसमें ये पता नहीं है कि कहाँ से कौन सा पानी इसमें एंटर होता है, क्योंकि यहाँ जो जॉइंट हैं पाइपों के, उनके ऊपर भी मोम के जो लफाफे हैं वो लपेटे हुए हैं। मुमकिन है ये पानी लोग सप्लाई में घरों तक जाता हो और बीमारी का सबब बनता हो। इसलिए ये चाहिए कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। और ये एंगल जो आप देख रहे हैं, ये रफ़ाए आम के लिए जो रास्ता है, जो म्यूनसिपल कमेटी सुरनकोट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, वो बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ जब आपने बात सुनी, उन्होंने ये कहा है कि इसकी हाइट जो है ये कम है। जब फिर तूफ़ान आएगा तो ये पानी का जो बहाव है वो फिर से लोगों के घरों के अंदर जाएगा।
मेरे साथ मौजूद है, मुझे तारफ कराने की जरूरत नहीं है, ये हमारी शान है, अयाज सैफ साहब। ये जो पीछे कहानी आपने देखी है, यहीं पे इनका मकान है। इनके ऊपर भी एक कयामत बरपा हुई थी। तो जो ये नाले का काम चल रहा है या रास्ता बन रहा है, इसके हवाले से भी और इनके मुतालबात क्या हैं वो हम जानना चाहेंगे। सैफ साहब, किस तरह से देखते हैं? जो रास्ते की तो जरूरत है, मुझे लगता है वो बनना भी चाहिए और म्यूनसिपैलिटी ने कहीं ना कहीं काम शुरू किया है, और क्या मुतालबात हैं आप? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त फराहम किया। गुज़श्ता साल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या तारीख थी, यहाँ एक बहुत बड़ा तूफ़ान हुआ था। हाँ। पूरे सुरनकोट में हुआ था, सबने सुना, दूर दूर तक उसकी आवाज़ें भी गईं हाँ। और उसके जो हैं ये गए वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटो वगैरह गए। तब यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे वो भी आए मौका पे, एसडीएम साहब आए, यहाँ जो हमारे डीएसपी साहब थे, एसएसपी साहब थे, सभी आए, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं आए। सब ने आके देखा, हमारा हाल देखा। जो हमारे साथ कमिटमेंट हुए थे या जो उस वक़्त कोर्ट ने भी जो उसके बाद जो रूल्स, जो उनका एक वो सर्कुलर आया था, जो उन्होंने वो डायरेक्शन दी थी, उस पे अमल नहीं हुआ है। हमें इस चीज़ का दुःख है। ये मोहल्ले वाले हमारे हैं, हम इनके हैं। हमें इनसे कोई झगड़ा नहीं है, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। इनकी भी परेशानी है, उनकी बहनें, उनकी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ हैं। हम उनमें से हैं, वो हमारे हैं। हम उनका हिस्सा हैं, वो हमारा हिस्सा है। उनका भी जायज़ मसला है कि उनको जो है चलने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन जो हल ये कर रहे हैं, ये इसका कोई ये परमानेंट हल नहीं है। आप इसको देखेंगे, ये नाले में कितनी बड़ी पाइपें हैं। तब जो इन्होंने हमारे साथ जो है वो कमिटमेंट की थी, म्यूनसिपैलिटी को मैं खुद जो है वो ख़ास कर कहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी वालों ने जो हमारे साथ किया, सुरनकोट म्यूनसिपैलिटी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। इन्होंने टाइम पास करने की बात की। ये दीवार जो सामने है, ये गिरी हुई दीवार है। ये उस वक़्त ये दीवार गिर के फिर यहाँ से अंदर पानी गया है, अंदर हमारे दरवाजे टूटे, खिड़कियाँ टूटी, हमारा कितना नुकसान हुआ, मैं आपको वो वीडियोज़ वगैरह, पिक्चर वगैरह अवेलेबल करूँगा इंशाल्लाह। मैं ये समझ सकता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, एक चीज़ से तो मुझे ये खुशी भी है कि हमारे जो आज के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो कमिटेड आदमी हैं। वो काम करने पे ध्यान रखते हैं और वही वादा करते हैं जो उनसे होता है, और जो उन्होंने किया वो करके दिखा रहे हैं। हम ये तवक्कुआत रख सकते हैं कि इनके टाइम में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, अगर हमारा ये मामलात जो हमारे हैं ये हल नहीं हुए, तो फिर कभी नहीं होंगे, ये पक्की बात है। लेकिन अब खुदा जाने कि या तो उनके गोशगुजार बात जो सही है वो रख नहीं पा रहे हैं ये लोग। मेरी उनसे आपके चैनल के माध्यम से मोदबाना ये गुजारिश है कि आप एक दिन यहाँ तफसीली विजिट करें, यहाँ देखें कि हमारा हाल क्या है। जब सावन भादों होता है तो यहाँ एक इतना बड़ा सैलाब आता है, इतनी बड़ी, जब ये जो इसके ऊपर जो इससे पहले स्लैब वगैरह पड़ा था वो हमने तोड़ दिया था। अब स्लैब तोड़ने के बाद वाले मंजर में आपको दिखाऊंगा, फिर भी पानी यहाँ से हमारे गेटों से अंदर गया है पानी। तो अब ये जो अंगलारन वगैरह डाल के, ये परमानेंट थोड़ा है, ये तो टेम्परेरी इसका हल निकाल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इसका परमानेंट हल निकाला जाए। किस तरह से हल होगा? जैसे ये लगा रहे हैं, गार्डर्स वगैरह लगा के ऊपर शीट्स लगाई जाएंगी, और आप किस तरह से देखते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो क्या है? परमानेंट तो पहला ये है कि अब बात सच जो है वो ये है कि यहाँ एक दिन कहीं एसडीएम साहब भी आए थे, वो भी हमारा हिस्सा हैं, मुझे उनका एहतराम है। एसडीएम साहब का कहना ये था कि ये आपकी ज़मीनें जो हैं ये खालसा हैं, यानी उनका जो वो लहजा था, मुझे मैंने जो सुना है, मुझे उन्होंने फेस टू फेस तो हमारी बात नहीं हुई, जैसे मुझे क्या मैंने सुना है, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, आप रास्ता क्यों नहीं दे रहे हो, आप अपने ये मकानों के साथ से अपने सहन से रास्ता दे दो। मैंने कहा सहन से रास्ता तो कोई नहीं देता, हमारी बच्चियां हैं, हमारे लाखों किस्म के पर्दे हैं, तो यहाँ से नहीं। फिर मैंने सुना कि उन्होंने कहा जी नहीं, हमें पता है ये आपके पास ज़मीन ज़्यादा है और ये खालसा है। अगर खालसा है तो हाड़ी मोहल्ला से शुरू किया जाए, डाक बंगला वाली कस्सी से लास्ट तक निकल जाए, जो होगा छोड़ दिया जाएगा। उसमें मैं हूँ, जैद हो, बकर हो, आला हो, अतना हो, सबको बराबर देखा जाए। लेकिन ये पिक चूज वाली पॉलिसी ना की जाए। हमने जब बहुत अरसे पहले, अब आपका कैमरा है, ये एप्लीकेशन हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दी थी जब यहाँ कोई खालसा पे इंक्रोचमेंट हो रही हाल में डिप्टी कमिश्नर हैं या यादव साहब? सर ये डेट है जनाब 4/8/1917, 4/8/2017 की। तो तब ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये मार्क की और हम ये म्यूनसिपैलिटी वालों के पास लेके 4/8 को ये हम क्या लेके आए हैं, ईओ साहब ने ये रिसीव की और इस पे कोई अमल नहीं हुआ। अब इसका क्या था? इसका ये था कि ये खालसा सरकार जमीन थी। आप ये देख सकते हैं, सरकार लिखा है, ये मकबूजा सरकार ही है।
तो मकबूजा सरकार पे यहाँ बिल्डिंगें बन गई। हमने उस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि अब इन लोगों की गलती नहीं है, अब लोगों को ऑथराइज किया गया है तो बनाया है ना, म्युनिसिपैलिटी ने इजाजत दी है तो बनाया है ना, इनकी लोगों की गलती नहीं। जिसने बनाया, मैंने बनाया, आपने बनाया, किसी तीसरे ने बना लिया, लेकिन लोगों ने कितनी मेहनत से जमा पूंजी अपनी पाई जोड़ के बनाया है ना। कबल इस वक्त इनको कह देना चाहिए था कि यहाँ के रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमारी म्युनिसिपैलिटी थी उसने कंप्रोमाइज किया। अल्लाह जाने क्यों किया, उसमें क्या वजूहात रहीं, वो जाने, उनका खुदा जाने, लेकिन उस चीज़ पे अमल नहीं हुआ। और जब उन्होंने ये एप्लीकेशन रिसीव की, उसके बाद हमने 3-4 बार उनसे पूछा कि ये खालसा सरकार ज़मीन है, हम ये कह रहे हैं कि महल्ले को रास्ता भी दे दिया जाए, गाड़ी का रास्ता दे दिया जाए, बाकी जो बचती है वो चाहे इनको आप दें, जिसको दें, हमें किसी से कोई नहीं है, जिसको है खुदा उसका उसके नसीब करे। साहब एक लेकिन बीच इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक बीच का रास्ता, मान लो जैसे मेरी सुबह ये स्टोरी करने से पहले प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी सुनकोट से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि 2-2.5 फुट जगह जो है पब्लिक भी हमें दे और हम भी दें, ताकि एक बीच का रास्ता निकाल के अच्छे से वो रास्ता तामीर किया जाए। तो क्या आप इस चीज के लिए एग्री हैं कि 2-2, 3-3 फुट अपनी जो जगह है आपकी जाती उसमें से दे के इसको मुकम्मल तरीके से और अच्छा एक परमानेंट सोल्यूशन? सर मेरी आपसे एक जो है वो अर्ज ये है कि आप इस पूरे मोहल्ले में देख सकते हैं, सिर्फ हम 3 भाई हैं जिन्होंने हम जो हमने ये कस्सी छोड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, सिर्फ हम 3 हैं, सिर्फ 3 है। और सबसे पहले हम यहाँ हैं 1979-80 में मेरे वाल साहब ने ये जगह ली थी। अगर हम भी आगे आना चाहते तो आ सकते थे, लेकिन आप आज भी हमें देख सकते हो, हम 10 फुट जो है आपने इससे पीछे हैं। अभी हमारी जगह मलकियत है, इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड भी पेश कर सकते हैं, ये कोई खालसा नहीं है। बाकी वाले आप देखो कि बाकी सब लोगों ने कस्सियों के ऊपर इंक्रोचमेंट की है। और अब फिर आज भी अगर हमें ही कहा जाए कि आप 2-2, 4-4 फुट छोड़ दें, अगर आपका इंसाफ अल्लाह के सामने ये है तो हम सारे जनरली, मैं खासकर आपके लिए मैं जनरली बात कर रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। यानी मैं आपसे एक ये जो है आपके चैनल के माध्यम से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि कम से कम अगर इंसाफ की नजर से देखा जाए तो आप ये कस्सियां खाली क्यों नहीं कर देते? कोर्ट की भी डायरेक्शन है ना, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? बीच में तो म्युनिसिपैलिटी सरगर्म हुई थी, फिर अचानक से बंद, ये क्या मामला? म्युनिसिपैलिटी ने शुरू किया, हम भी खुश हुए कि चलो अल्लाह का शुक्र है, हमारी परेशानी, हमारा सामान जाया हुआ, मकान टूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने कहा चलो कुछ ना कुछ हो गया, अब कुछ होगा। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वालों ने फिर छोड़ दिया, ये यहाँ से तोड़ना शुरू किया, फिर कस्सी के अंदर पिलर भी बन गए, यहाँ फिर दोबारा। अब किस लिए ये कुछ कर रहे हैं? नहीं, एक चीज सुनिए महमूद भाई, यहाँ आप नीचे जाके देख सकते हैं कि कस्सी के सेंटर में पिलर बने हुए हैं। ये सब कुछ होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों बने हैं। सर मैं एक चीज समझना चाहूंगा, पहले यहाँ स्लैब था जी, आपने खुद तोड़ा, तो अभी जो अब चीज पड़ेगी, ये गार्डर डाले जा रहे हैं, ये उसी हाइट में है या उससे इन्होंने इजाफा किया है? हाइट इन्होंने ऊंची की है। हाँ, हाइट इन्होंने ऊंची की है, मैं वो उस चीज पे भी मैं आऊंगा, लेकिन हाइट ऊंची करके फिर भी जो ये पाइपें, ये पिलर साथ में पड़े हुए हैं ना, ये पानी का वही है, ये वही स्कीम है कि जो हुआ था सो जूं का त्यों ही है। मैं थोड़ा सा आपको एक ये क्लिप दिखा दूंगा, अगर आपके कैमरे में मुझे यकीन है कि आएगा। ये कस्सी तोड़ने के बाद की वीडियो है, ये कस्सी बीच में चलाएंगे, कस्सी पहले तोड़ दी थी, उसके बाद की वीडियो है। अब आप खुद इंसाफ कर सकते हैं कि तोड़ने के बाद की वीडियो है, ये हमारे दरवाजों के साथ पहुंची हुई है। तो फिर किस लिए ये गार्डर या किस लिए? ये कोई परमानेंट हल थोड़ा है, ये तो टेम्परेरी कर रहे हैं ना। ये आप देख सकते हैं, देखो अब इतना अगर बड़ा तूफान है तो फिर ये कंप्रोमाइज करने की मुझे नहीं लग रहा है। ये लोगों के साथ इंसाफ नहीं है, ये लोग तो हमारे हैं, हमें इनसे झगड़ा थोड़े है बेचारों से, वो तो उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, हमें उनसे नहीं है। लेकिन कोई परमानेंट ऐसा हल निकाला जाए, पूरी इसको खाली कर दिया जाए, जिन लोगों के मकान बने हुए हैं या तो उनको कुछ मुआवजा दिया जाए या उनकी साइड वाली जगह दोनों छोड़ दी जाए, कसी का एरिया खाली कर दिया जाए, तो उसमें से रास्ता चले, जो भी चले, जायद चले, बकर चले, हमें किससे थोड़ा है। डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब से बहुत तवक्कात हैं लोगों की, ये इसमें दो राय की बात नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं और हमें ये फख्र भी है कि आप काम कर रहे हैं, हमें ऐसा इंसान मिला है, ये हमारी खुशकिस्मती है। लिहाजा ये सुरन कोट का खासकर जो ये वार्ड नंबर 9 है और पूरे सुरन कोट की मैं बात करूंगा, इसका आप तफसीली तौर पर बाज़ाते खुद जायजा लेकर एक लाहे अमल बनाए। जैसा कि हमने सुना, कुछ ऑफिसर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि डीसी साहब जो है वो खुद रोड मैप बनाते हैं और खुद डिजाइन
मुतयन करके फिर उस चीज़ को बाज़ाब्ता राय लेके उस राय अमल को इख्तियार किया जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ आप यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएं, एक बार इन लोगों के मुतालबात गौर से सुने, स्पेशली आए गौर से सुने और इस चीज़ का ऐसा हल किया जाए ताकि आने वाले वक्त में अहले सुरन को मुश्किल का सामना न करना रहे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं रज़ाक अली। रज़ाक अली। रज़ाक साहब, क्या मुश्किलात हैं? म्यूनसिपल कमेटी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपके लिए रास्ता बनाया जाए, आपको आसानियाँ हों, कहाँ मुश्किलात आ रही हैं, कहाँ आपके एतराज़ात हैं? जी, सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारी आवाज़ को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करी है। जहाँ तक सवाल है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, सबसे पहले जो था, पहले की जो ये बात है पिछले साल की बात, जब यहाँ फ्लड आया, लोगों के घर में पानी आया, प्लस मेरे घर में भी, मेरा भी उतना ही नुकसान है। मैं अपने पूरे मोहल्ले वालों के साथ हूँ। जब ये पानी आया, लोगों के घरों में पानी, मैंने खुद लोगों के घर अंदर जाके मैंने साफ़ किए। तो आज यहाँ इसी के ऊपर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पहले ये जो ड्रेन्स हैं, ये जो नाले हैं, ये क्लियर हुए ही नहीं हैं, ये अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये उन लोगों को खाली हुए हैं जो गरीब लोग थे, जिनका कोई बोलने वाला नहीं था या जो कोई घर में प्रेजेंट नहीं था, उनके जो हैं, उनके जो फ्रंट साइड थी तोड़ी गई। बाकी वाले जो आज भी आपने वीडियोस में देखा होगा वीडियोस में कि आज भी जो है ये नाला अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो दूसरा ये है कि कल की बात है, कल म्यूनसिपल की तरफ से जो कुछ एंगल्स वगैरह लाए गए हैं यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए, मुझे रास्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ की जो पाइपें हैं, जो नाले में जो अभी भी जो गंदगी फंसी हुई है, जो बाकी है, इसको कौन साफ़ करेगा? और प्लस जो अगर इसको कल इस रास्ते को अगर बंद भी करते हैं, ऊपर से आयरन की शीट्स डालना चाहेंगे या जो भी है अदर, मैं उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कल को अगर इसमें दोबारा से अगर लोगों के अंदर पानी आएगा, लोगों के घरों के अंदर पानी आएगा इस रास्ते की वजह से, तो क्या उसका रिस्पॉन्सिबल जो है एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा या एसडीएम साहब होंगे या डीसी साहब होंगे? तो दूसरा ये था कि कल की बात है, कल यहाँ कुछ चंद मोहल्ले वालों ने आके मुझ पे उंगलियां भी उठाई और उसमें ख़ास जो हैं ZDO मास्टर अल्ताफ़ जी जो हैं, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश भी करी। उन्होंने बोला कि अपने आंगन से मुझे रास्ता दे दो, बाकी के म्यूनसिपल के पास इतना बजट नहीं है। तो जब मैंने उन्हें मना किया, मैं अपने आंगन से रास्ता क्यों दूं, इसके रिलेटेड मैंने DYSP साहब सुरनकोट और SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर सुरनकोट से भी मैं मुखातिब हुआ। मेरी एप्लीकेशन भी लगी हुई है, उसमें मैंने अपना मुतालबा रखा हुआ है। तो दूसरा ये था, जो रास्ते की जो बात है, मेरे आंगन का रास्ता है, यहाँ हमारी माएँ बहनें बैठती हैं। मैंने इसलिए यहाँ से इस रास्ते को पब्लिक प्लेस बनाने की कोशिश नहीं की और नहीं करने दी है। लिहाजा मैं DC साहब से, जो ये रास्ते की आप बात कर रहे हैं, ये आपका ज़ाती है या रफ़ा आम है? नहीं, ये मेरा ज़ाती रास्ता है। यानी आपकी ज़मीन में? जी, ये मेरी ज़मीन में मेरा ज़ाती रास्ता। जब हमने ये घर बनाया था, मेरे घर के साइड A और साइड B, लेफ़्ट और राइट दोनों में हमने अपना रास्ता रख के इस घर को हमने तामीर किया था। ये 1965 से है। और दूसरा ये मुतालबा मेरे मोहल्ले वालों ने, इन्होंने ऑब्जेक्शन करी हम पे कि ये आप रास्ता दे दीजिए, ये स्टेट लैंड है, वैक्यू लैंड है। तो मैं DC साहब से मोदबाना गुजारिश करूँगा। DC साहब जो हैं एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी हैं और मैं उनसे ये कहूँगा, DC साहब को मैं अपना माँ बाप समझता हूँ, क्योंकि वो ये नहीं है कि किसी की खुशी के लिए किसी का गला दबाएं। अगर इसको स्टेट लैंड या वैक्यू लैंड का इशू देते हैं तो मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा कि चेक पोस्ट से लेके ऊपर वाले नाले तक ये सारी स्टेट लैंड है, वहाँ से पीला पंजा चलाया जाए, वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। और इन्हीं कुछ लोगों की शिकायतों की वजह से मेरा शेड तोड़ा गया, जो म्यूनसिपलिटी ने तोड़ा, जो मुझे कोई नोटिस दिया, ना ही उन्होंने कोई मुझे वक्त दिया। मुझे एट ए टाइम उन्होंने मेरे सर के ऊपर खड़े रहकर तो उन्होंने मेरे शेड को तोड़ा। जब मैं EO साहब से मुखातिब हुआ, मैंने उनको कॉल्स पे मैंने बात की, मैंने कहा EO साहब, अब मैंने नोटिस मांगा था, मुझे नोटिस भी नहीं मिला। तो एट ए टाइम इन्होंने मेरे सर के ऊपर खड़ा रह के मेरे शेड को तोड़ने की कोशिश की। तो EO साहब ने बोला मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने पूछा नहीं।
जो शेड था आपका वो अपनी जगह में था या म्यूनसिपैलिटी की हदूद में था? बिल्कुल मेरी अपनी जगह में था। आपने लाइव देखा भी होगा तो उसमें बिल्कुल जो है मेरी अपनी हद में था, ना वो रोड की हद में आ रहा था ना वो किसी और चीज़ की था, मेरे बिल्कुल हद में था। बट ये था कि लोगों की जो यहाँ पे सिर्फ जो चार जैसे मान के लीजिए किसी का कोई घर में कोई ऑफिसर हो गया, कोई बड़े पैमाने पे हैं, उनकी ही बात सुनी जाती है, उनकी ही डिपार्टमेंट बात मानता है। तो मैं हर एक डिपार्टमेंट से कहूँगा, चाहे वो म्यूनसिपल हो, पुलिस स्टेशन हो या अनदर जो भी डिपार्टमेंट है, मैं डिपार्टमेंट को से कहना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा, हर डिपार्टमेंट का एक अपना प्रोटोकॉल होता है और अपने प्रोटोकॉल से ही लोगों के साथ जो है आपने अच्छा और बुरा करना है, आप भी देख के कीजिए, ना कि चंद लोगों की बातें सुनने पे किसी का शेड तोड़ दो या किसी का घर तोड़ दो या किसी के लेंटर्स वगैरह तोड़ने की। शेड क्यों तोड़ेगी म्यूनसिपैलिटी? अगर आपकी हद में है, आपकी ज़मीन में है, तो म्यूनसिपैलिटी क्यों तोड़ेगी? बस इसी बात से मैं भी परेशान हूँ, मैं इसी बात से हैरान हूँ कि क्यों तोड़ा। लेकिन वो तोड़ा इसलिए कि कुछ लोगों के कहने पे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं तो जो सिर्फ लोगों की बात सुनते हैं, ऊंचे ऊंचे लोगों की बात सुन लेते हैं। हाँ मेरी बात ये आप मान के चलो, आप मेरा काम कर दो, आपका कोई काम फंसा हुआ होगा कहीं पे वो मैं कर दूंगा, ठीक है। एक टाइम पे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा करप्शन है। मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी गुजारिश करूँगा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कड़ी से कड़ी नज़रसानी की जाए और हर डिपार्टमेंट को आगाह किया जाए कि हक और अदल को इक्वल करें, ना कि लोगों की बातों पे होके गरीबों का नुकसान करें या गरीबों पे अत्याचार करें। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक कहना है कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ सबका साथ है ना सबका विकास है। यहाँ हर एक का रास्ता अलग है। यहाँ हर एक चाहता है कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूँ तो चार मेरे पीछे चलें, दूसरा कहता है कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूँ तो बाकी वाले मेरे रास्ते पे चलें। यहाँ साथ और विकास की बात ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात जो इस चीज़ की, मैं ये कहूँगा, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता। मेरा सबसे यही एक मुद्दाना गुजारिश रहेगी हर डिपार्टमेंट से कि आप कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप अपने प्रोटोकॉल से चलें, ना कि लोगों की बातों से चलें। डिपार्टमेंट अगर लोगों की बातों से चलने लगा तो फिर डिपार्टमेंट रहेगा कहाँ? यानी आपके कहने का ये मकसद है कि यहाँ पिक एंड चूज पॉलिसी है? बिल्कुल, डेफिनेटली। और दूसरी ये बात है कि जो इस नाले के हवाले से जो बात अभी चल रही है, अगर ये नाला, इस नाले के ऊपर जो रास्ता बना रही है म्यूनसिपैलिटी जो बना रही है, कल को अगर किसी के घर के अंदर पानी, प्लस मेरे घर में भी अगर आता है, अगर पानी आएगा या कोई नुकसान उठाएगा तो मैं इसकी जो रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट होगा, यहाँ के ईओ साहब होंगे और एसडीएम साहब होंगे। आपने बोलना ये गुहार है, लोगों की मतालबात भी हैं, कुछ खदशात भी हैं। इसी हवाले से हम ये बात कर रहे थे कि म्यूनसिपल कमेटी सुप्रीम कोर्ट को आपने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसको और नज़रसानी करके देखा जाए ताकि आने वाले वक्त में जो तूफ़ान आए, इस तरह का खुदा ना ख्वास्ता कुछ और हादसा हो, ताकि इन लोगों के घर जो है वो महफूज रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सोनिया काज़मी। सोनिया जी, किस तरह से देखते हैं आप? सर देखा, पीछे जो फ्लड आए, एक साल पहले की बात है, उसके बाद भी फ्लड आए जो भी, तो कितना नुकसान हुआ, लोगों के अंदर पानी गया। लेकिन वही जहाँ पे ये तोड़ फोड़ की, उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका कोई मतलब तो निकला नहीं। अभी तक वहाँ पे नालियाँ जैसी की थी वैसी की ही हैं, ना ही उनको साफ़ किया हुआ है, ना ही वहाँ देखा आपने कितनी गंदगी, कितनी बुरी कंडीशन है। उनको ये कहा था कि गहरी होगी, साफ़ होगी, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। और उसके ऊपर दोबारा से रास्ता बना रहे हैं, रास्ते की प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन सफाई कहाँ हुई है? वो तो फिर से फ्लड आएगा, फिर वो तोड़ फोड़ का कोई मतलब नहीं हुआ। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो चीज़ हुई नहीं है तो फिर उसके ऊपर रास्ता बनाने का क्या मतलब है?
यानी आपके कहने का ये मतलब है पहले नाले को साफ किया जाए, उसके बाद ये जी चीज़ें सर। तामीर की जाए। सर ये सब तो आपने भी, जैसे आपने गेट के बारे में आपने खुद ही देखा, जब तक आपने बोला नहीं तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद ही सब कुछ हुआ। इसी तरह से जब तक यहाँ पे कोई उंगली नहीं होती, जब तक कोई कुछ बोलता नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है सर। गेट के हवाले से इन्होंने बात की, तो मैं ये बताता चलूं कि जब इस यहाँ सदर दरवाज़ा जिसको हम बोलते हैं सुनकोट, वो स्टोरी आपने देखी थी, वो मैंने की थी, तो कहीं ना कहीं उस पर काम हो रहा है, वाइट वॉश वगैरह हो रहा है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसकी खूबसूरती पीर पंचाल स्पीक्स का कैमरा ज़रूर आपको दिखाएगा। बाकी आज की जो कहानी आपने सुनी है, इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इंतज़ामिया तक, अहले सियासत तक पहुँचे और इन लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका सद्देबाब हो। पीर पंचाल स्पीक्स को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर, जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ, फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अल्लाह निगहबान।